ये कथा है एक ऐसे दानव राजा की जो धर्मी था, लेकिन उसमें था एक छुपा हुआ अभिमान। और ये कथा है एक ऐसे अवतार की जो ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करने आया था। वामन अवतार की अद्भुत कथा। महाबली का राज्य। महाबली की प्रजा उससे अत्यंत प्रसन्न थी। राज्य में कोई भूखा न था, कोई दुखी न था। धर्म, दान और न्याय में वह श्रेष्ठ था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे पनप रहा था अहंकार कि उसने तीनों लोगों को जीत लिया है और देवताओं को हरा दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं की सहायता याचना। देवताओं ने अपने स्वर्ग को खो दिया था। इंद्र और अन्य देवता पहुँचे भगवान विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतार लूँगा। वामन अवतार का जन्म। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और अदिति माता के यहाँ वामन रूप में जन्म लिया। एक छोटे सुंदर बोने ब्राह्मण के रूप में। उनके हाथ में कमंडल, शरीर पर जटा और चेहरे पर तेज था। वामन ने तपस्या की, वेदों का अध्ययन किया और वो समय आया जब महाबली कर रहा था विष्णु यज्ञ, जिसमें वो किसी को भी कुछ भी दान देने को तैयार था। यज्ञ का दृश्य। राजा महाबली यज्ञ में बैठे थे जब वहां पहुंचे एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण वामन। राजा ने स्वागत किया। ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको? कहिए, मैं पूरा करूँगा। वामन ने कहा, मुझे तो केवल 3 पग की भूमि चाहिए, बस इतनी सी जगह। गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं विष्णु है, सावधान रहो। लेकिन महाबली ने हंसते हुए कहा, अगर स्वयं विष्णु भी कुछ मांगे तो ये सौभाग्य की बात है। विराट रूप और ब्रह्मांड को नापना। जैसे ही महाबली ने स्वाहा कहा, वामन का रूप विराट हो गया। उनके पग इतने विशाल थे कि एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश। अब तीसरा पग कहाँ रखा जाए? राजा महाबली मुस्कुराए, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, मैं समर्पित हूँ। पाताल गमन और वरदान। विष्णु ने तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। महाबली चला गया पाताल लोक में, लेकिन वो पराजित नहीं था, बल्कि वो एक महान आत्मा बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। हर वर्ष लोग तुम्हें याद करेंगे। यही पर्व कहलाएगा ओणम। वामन अवतार हमें सिखाता है, धर्म और दान जब अभिमान से मिलते हैं तो संतुलन बिगड़ता है, और जब कोई झुकता है तो वो वास्तव में सबसे ऊंचा बन जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय वामन देव। ऐसे ही और रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।